दोस्तों, इंसानों के आने से पहले भी ज़मीन पर बहुत सी मखलूक़ात रहती थी। उनका जिस्मानी साइज़ भी बहुत बड़ा था और वो बहुत ही खूंखार भी थी। लेकिन माहौल और कुछ हादसात की वजह से वो सब ख़त्म हो गए और एक नई दुनिया ने जन्म लिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एस्टेरॉयड के बारे में बताएंगे। दोस्तों, माहौल की तब्दीली और कशिश के उतार चढ़ाव की वजह से कई बार एस्टेरॉयड ज़मीन पर गिरते हैं। इसी तरह एक बड़े एस्टेरॉयड ने ज़मीन पर डायनासोर का खात्मा कर दिया था और फिर इंसानों का जन्म हुआ। कुछ अर्सा पहले भी ज़मीन पर एस्टेरॉयड गिरा था। वो 20 मीटर चौड़ा था और 2013 में रशिया में गिरा था, जिसका वज़न एफिल टावर से भी ज़्यादा था। इस शहर का नाम चेल्याबिंस्क है। इस शहर की आबादी 10 लाख से भी ज़्यादा है। ये एस्टेरॉयड शहर के ऊपर आकर फट गया क्योंकि ये साइज़ में बहुत छोटा था, इसलिए ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो गया। दोस्तों, एस्टेरॉयड के फटने की ताकत किसी एटम बम से कहीं ज़्यादा थी, लेकिन हवा में फटने की वजह से इसका असर ज़ाया हो गया। लेकिन फिर भी 7000 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा और एक अंदाजे के मुताबिक 15000 लोग ज़ख्मी हो गए थे। दोस्तों, साइंटिस्ट कहते हैं कि इस साइज़ के एस्टेरॉयड ज़मीन पर 60 साल में एक बार ज़रूर गुजरते हैं। ये कभी कभार किसी शहर पर गिरते हैं। ज़्यादातर ये समंदर के अंदर ही गिरते हैं, जिससे इनके गिरने का पता भी नहीं चलता। दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना है कि हज़ारों साल पहले इतने बड़े बड़े एस्टेरॉयड ज़मीन पर गिरे हैं कि उन्होंने ज़मीन पर रहने वाली हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। उन्होंने डायनासोर को सिरे से ही ख़त्म कर दिया। दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना है कि ये एस्टेरॉयड 6.5 करोड़ साल पहले ज़मीन से टकराया था और उसकी चौड़ाई तकरीबन 11 किलोमीटर थी। यानी ये माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा और भारी था और ये तकरीबन 44,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़मीन से टकराया और उसकी रोशनी सूरज से कहीं ज़्यादा थी। उसने सारी ज़मीन को तबाह कर दिया और जलाकर राख कर दिया और आम एटम बम से 1 अरब गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई और 1000 किलोमीटर के एरिया में हर चीज़ भाप बनकर आसमान की तरफ उड़ गई। सोचिए, ऐसी तबाही का आप ख्याल भी नहीं कर सकते। लेकिन इस साल 2020 में बहुत से एस्टेरॉयड का ज़मीन पर गिरने का शुबा है और ख़ासकर अप्रैल में। दोस्तों, आप जानते हैं कि नासा एक बहुत बड़ा अदारा है जो स्पेस के मुतालिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके हम तक पहुंचाता रहता है। नासा की बहुत सी सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में मौजूद हैं, जो हर वक्त स्पेस पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल करता है। और जब भी कोई एस्टेरॉयड ज़मीन की तरफ हरकत करता है तो नासा इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपनी एक वेबसाइट CNUS पर अपलोड करता रहता है। इसमें इस ऑब्जेक्ट की स्पीड, उसका साइज़ बताया जाता है और ये भी बताया जाता है कि वो ज़मीन पर टकरा सकता है या पहले ही फट जाएगा। 1998 में नासा ने एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट ढूंढा था। उसको एस्टेरॉयड 52768 1998 OR2 का नाम दिया गया। तब से इस एस्टेरॉयड पर नासा ने नज़र रखी है और इसके मुतालिक हर तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल की है। और साइंसदानों के मुताबिक ये डायनासोर वाले एस्टेरॉयड से आधे से भी कम है। लेकिन अगर ये ज़मीन से टकराता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इनके मुताबिक नुकसान इतना ज़्यादा होगा कि पूरी ज़मीन तबाह हो जाएगी और इस पर इंसानों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन नासा की मालूमात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। करीब ज़मीन से ऐसा कोई एस्टेरॉयड नहीं टकराने वाला जो तबाही का सबब बन सके। उनका कहना है कि अप्रैल 2020 में तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दोस्तों, नासा का एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जो एस्टेरॉयड वॉच के नाम से है। इस पर नासा की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जो आप पढ़ सकते हैं। इस ट्वीट में बताया गया है कि एस्टेरॉयड 1998 OR2 ज़मीन से 6.2 मिलियन किलोमीटर दूर से सेफली निकल जाएगा और कोई नुकसान नहीं होगा। यानी जो अफवाहें न्यूज़ चैनल के ज़रिए उड़ रही हैं वो सब फेक हैं। लेकिन दोस्तों, 10 लाख सालों में कोई ना कोई बड़ा एस्टेरॉयड गिरकर ज़मीन पर छोटी मोटी तबाही मचाता रहता है। लेकिन ऐसा लाखों सालों में एक बार होता है कि लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराता है और टकराव की सूरत में गुबार ऊपर तक फैल जाती है और ऐसी घटा छाती है कि अंधेरा छा जाता है और सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती और पेड़ पौधे सूख जाते हैं। जो पत्थर ऊपर उछलते हैं वो आग बगोला बनकर नीचे आते हैं। लेकिन करीब ऐसा कुछ नहीं होने वाला और नासा का कहना है कि उन्होंने ऐसे 20,000 ऑब्जेक्ट्स पर नज़र रखी हुई है। उनका कहना है कि इनमें से कोई भी ज़मीन से नहीं टकराने वाले। लेकिन उनका कहना है कि 1998 OR2 की तरह रोज़मर्रा ऐसे एस्टेरॉयड ज़मीन के पास से गुजरते रहते हैं और ज़मीन को उनसे कोई ख़तरा नहीं होता। उनका कहना है कि 1 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड जो कि 42,000 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, अप्रैल में ज़मीन के पास से गुजरेगा। और पिछले साल अप्रैल 2019 में 100 मीटर चौड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन से तकरीबन 70,000 किलोमीटर की दूरी से गुजर गया था। 9 सितंबर 2019 को एक ऐसा ही एस्टेरॉयड टकराने का खदशा था,
लेकिन उस दिन लोगों को कोई एस्ट्रॉयड नज़र तक नहीं आया। तो दोस्तों ये सारी फेक न्यूज़ हैं। अगर आपको कोई न्यूज़ मिले और आपने पता चलाना है कि ये सच है या झूठ, तो फिर आप नासा की वेबसाइट CNEOS पर जाकर दी गई सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एस्ट्रॉयड कितनी स्पीड से गुजरने वाला है और वह ज़मीन से टकराएगा या नहीं। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपके दिल में जो 29 अप्रैल को एस्ट्रॉयड टकराने का शोभा था वो दूर हो गया होगा। ये सब फेक न्यूज़ हैं जो टीवी चैनल वाले अक्सर लोगों को देते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल आस्क इन्फो हब को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।